मेहमान दोस्तों दोस्तों आज मेरे पास गीता पड़ी हुई है और गीता में क्या लिखा हुआ है। नाम स्मरण के बारे में, इसे नाम जाप कहते हैं ना, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर हम क्या इन्फर किया हुआ है वो हम देखना चाहेंगे। तो लोग बहुत आपने सुना होगा कि नाम जाप से ये होता है, नाम जाप से वो होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्या गीता में लिखा हुआ है कि नाम जाप के बारे में। तो देखते हैं। तो ये गीता प्लस गोरखपुर की गीता है, इसमें देखते हैं नाम जाप के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इसका 77वां श्लोक, लास्ट अध्याय का 18वें अध्याय का 77वां श्लोक, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है तच्च संस्मृतस्य संस्मृतस्य रूपमत्स्य अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजान हृष्यामि च पुनः पुनः। तो इसमें क्या कहता है कि हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके अपने चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता जा रहा हूँ। तो इसमें श्री हरि लिखा हुआ है, श्री हरि लिखा हुआ है और एस्टिक बना हुआ है। तो एस्टिक के नीचे से लिखा हुआ है जिसका स्मरण करके करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है, ठीक है। जिसका स्मरण करके पापों का नाश होता है उसका नाम हरि है। तो इसमें लिखा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हरि का नाम स्मरण करके पापों का नाश होता है, ठीक है। तो आपने बहुत सुना होगा कि सुना होगा कि नाम जाप से क्या होता है, नाम जाप से क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी नाम जाप के बारे में। तो गीता में भी एक जगह इन्फर किया हुआ है, ठीक है, 18वें अध्याय के 77वें श्लोक में, कि नाम जाप से पापों का शरण होता है, ठीक है। तो नाम जाप की ये महिमा बताई हुई है। तो आपने बहुत सारा सुना होगा जब से प्रेमानंद जी महाराज जी लाइट में आए हैं कि नाम जाप से ये होता है, नाम जाप से वो होता है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ बताई हुई कि नाम जाप से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो ये लाभ है कि गीता में भी लिखा हुआ है, ठीक है। श्री हरि का नाम जाप से स्मरण करने से पापों का नाश होता है। तो नाम जाप से हो सकता है कि पापों का नाश होता हो, ठीक है। तो जो भी हमारी करंट स्थिति है वो हमारे शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा होती है, ऐसा इन्फर कर सकते हैं। और नाम जाप से पापों का नाश होता है, ठीक है। तो ये हम इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नाम जाप की महिमा हो गई। तो ये नाम जाप की महिमा हो गई और इस ये गीता में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक। दूसरी बात है कि कुछ और श्लोक हम देखना चाहें अगर गीता में, तो लिखा हुआ है कि गीता सुगीता, जो पहला श्लोक है, जो इसके फर्स्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट में मतलब पहला नहीं, अध्याय का नहीं, इसमें लिखा हुआ है गीता के बारे में, गीता सुगीता, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तर स्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रुता। इसमें लिखा है कि गीता सुगीता करने योग्य है, मतलब गाने योग्य है। अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार से पढ़कर अर्थ भाव समझकर अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता ने भी इसके महात्मा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि गीता जो है वो सुगीता करने योग्य है। सुगीता का मतलब क्या हुआ कि गाने योग्य है शायद, ठीक है। तो गीता गाने योग्य है
और इसको वेदों का सार भी कहा गया है। तो मुख्यतः इसके बारे में कहा गया है कि छोटी सी गीता है, इसको वेदों का सार भी कहा गया है और ये भगवान श्री विष्णु के मुख से निकली हुई है। श्री विष्णु का मतलब अभी वासुदेव के श्री कृष्ण हो गया, तो इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो गीता शास्त्रों का सार है और गाने योग्य है। तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब में वीडियोस पड़े रहते हैं जिसमें गीता गाते हैं लोग। ठीक है, सो गीता करने योग्य है तो इसको गा भी सकते हैं। ठीक है, तो हर श्लोक जो है वो गा के भी बताया गया है। ठीक है, गाते भी हैं लोग इसको और ये वेदों का सार कहा गया है। ठीक, तो ये पहला ये हो गया। ठीक, और भी बहुत सारे श्लोक हैं इसमें, लेकिन अभी हमने फिलहाल एक 18वें अध्याय का 77वां श्लोक देखा और एक सबसे पहला जो इसकी सबसे पहले दिया जाता है श्री गीता जी की महिमा, इसमें इसको देखा हमने। ठीक, और भी बहुत कुछ है इसमें। तो ये था गीता के बारे में आज। तो आज का दिन लगभग धूप में बैठे बहुत सारा धूप में बैठे आज बहुत सारा धूप में बैठे, और उसके बाद खाना वाना थोड़ा बहुत खाया और ऐसे ही आ गए। तो गीता के 2 श्लोक मैंने आपको बता दिए। तो गीता बेसिकली कब गाई गई ये तो आपको पता ही होगा। जब क्या कहते हैं, कौरव और पांडव एक जगह पर कौरव थे, एक जगह पांडव थे। तब जो अर्जुन है उसको हथियार उठाने में डर लग रहा था, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया अर्जुन को। तो वही श्रीमद् भगवत गीता के रूप में वर्णित है। ठीक है, और ये महाभारत का ही भाग है और महाभारत के कुछ श्लोक लिए गए हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के मुँह से आए हुए हैं और उनको एक किताब में पिरो दिया गया है, तो इसको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। तो ये भी महाभारत का ही अंश है और इसको एक किताब के रूप में पिरो दिया गया है, तो इसी को श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण के मुँह से निकली, लेकिन जो धृतराष्ट्र था वो सुन रहा था गीता संजय के मुँह से। संजय के बाद दिव्य दृष्टि थी, तो दिव्य दृष्टि से देख रहा था रणभूमि में क्या क्या हो रहा है और धृतराष्ट्र को बता रहा था। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने भी पूरा आँखा दिखा हाल जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हनुमान।